क्यों पढ़े लिखे लोग भी पैसों के लिए परेशान हो जाते हैं, क्यों बहुत नॉलेजेबल इंसान भी पैसों के लिए आजकल परेशान हो रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 5 बड़ी गलतियां बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जो लोग भी मेरे चैनल के नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों पढ़े लिखे लोग भी पैसों की तंगी से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उन गलतियों के साथ उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है फाइनेंशियल नॉलेज में अंधा हो जाना। कि पता क्या है, हमें ना ये कोई नहीं सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है या पैसा कैसे कमाना है या पैसा कैसे बढ़ाना है। हमें स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बट हमें ये नहीं पढ़ाया जाता है कि पैसा कैसे बढ़ाना है, पैसे को पैसे से कैसे बढ़ा के चल सकते हैं हम। तो ये चीज़ों की नॉलेज जब नहीं होगी ना आपको, तो आपको बहुत दिक्कत होगी कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आपके पास पैसों की परेशानी बनी रहेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो पैसे से नॉलेजेबल वाली बुक्स होती हैं, हमें उनको पढ़ना है, उनसे हमें सीखना है। पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, पैसे कैसे बचाएं, पैसा का यूज़ हमें कितना और कहाँ करना चाहिए। तो ये सारी नॉलेजेबल बुक्स जो पैसे से रिलेटेड हैं, उन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा डूबे नहीं, बल्कि हमारा पैसा बढ़े। तो हमें ऐसी नॉलेज रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको बचत, निवेश, महंगाई, पैसे की दर, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये पहली गलती है, पहली गलती के साथ सॉल्यूशन भी है। तो इस गलती को आपको सुधार के रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती है कि सिर्फ सैलरी पे डिपेंड होना। देखिए कुछ लोग होते हैं कि अगर जॉब कर रहे हैं तो वो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर आप सैलरी पे डिपेंड हैं तो कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी गलती हो गई, अगर कोई बड़ी दिक्कत आ गई, तो आप कैसे करोगे। इसलिए आपको सैलरी के साथ साथ ना आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए, कोई पार्ट टाइम आपको काम करना चाहिए जिससे साइड इनकम भी आपकी आती रहे। तो आपको सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं होना है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। अमीर जैसा दिखना पर अमीरों जैसा इन्वेस्टमेंट ना करना। आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ा बड़ा आईफोन ले लेते हैं, लेकिन पता क्या है, अक्सर उनका बैंक बैलेंस खाली होता है। तो अमीर जैसा दिखना नहीं है, अमीर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। तो आप अपना पैसा ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे लगाने के बाद आपको डबल प्रॉफिट मिले। तो आप अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको वहाँ से पैसा डबल होके मिले, ना कि गाड़ी में, कपड़े में, फ़ोन में, क्योंकि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हाँ, ज़रूरत की चीज़ें लो, बट इतना पैसा बर्बाद मत करो कि कल को अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आपका बैंक बैलेंस ही खाली है। तो ये आपको करना है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गलती के बारे में। नेक्स्ट गलती क्या है, सिर्फ डिग्री पे भरोसा करना। देखिए पढ़ाई लिखाई की है, आपने डिग्री हासिल की है, अच्छी बात है, आपको उस पर भरोसा है, लेकिन सिर्फ आप डिग्री के ऊपर डिपेंड रहें कि भाई आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपके पास तो बहुत अच्छी डिग्री है। तो डिग्री पे सिर्फ भरोसा करना, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता डिग्री पैसा नहीं देती है, सिर्फ डिग्री से आपको पैसा हासिल नहीं होता है। आपको कुछ मतलब कुछ आना चाहिए, कुछ आपका हुनर होना चाहिए, कुछ स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, या फिर कुछ जैसे बिजनेस कैसे करते हैं, पैसे का हिसाब कैसे करते हैं, पैसा हिसाब किताब आना चाहिए, या कोई बिजनेस आपको सीखना चाहिए। तो इसके लिए आपको ऐसी छोटी मोटी किताबें पढ़ते रहना चाहिए जहाँ से आपको कुछ बिजनेस की, कुछ नई चीज़ें सीखने की नॉलेज मिलती रहे आपको। तो अब हम बात करते हैं अगली गलती के बारे में। अगली गलती क्या है, सिर्फ नौकरी पर भरोसा करना। तो देखिए अगर हम आसान भाषा में कहें कि सिर्फ नौकरी पे भरोसा करना, यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। वो क्यों, वो इसलिए कि भाई अगर आप नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी में कर रहे हो, कंपनी बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई आपको करना क्या है, सिर्फ नौकरी पे भरोसा नहीं करना है। नौकरी कभी भी जा सकती है,
तो कम से कम 1 से 1.5 साल का आपको हिसाब किताब लेके चलना चाहिए। पहले से आपको 1 से 1.5 साल का खर्चा आगे का आपको सोच के चलना चाहिए और प्लस उसको बचा के भी चलना चाहिए, ताकि अगर सपोज कीजिए नौकरी आपकी चली जाए तो आपको एकदम से दिक्कत ना हो, क्योंकि अब भाई नौकरी चली गई, पैसे नहीं आ रहे, इनकम नहीं हो रही है, तो फिर दिक्कत तो होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि सैलरी आई ख़त्म होगी अगले महीने, अब फिर अगले महीने नहीं, आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का पहले से ही बजट बना के आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ये दिक्कत ख़त्म होगी। अगर कल को नौकरी चली भी जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। इसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, जो हमारे पास इमरजेंसी में रखा रहेगा, तो कल को हमें दिक्कत हो तो हमें वो काम में आ जाए। तो आपको दूसरे तरीके के इनकम के सोर्स के बारे में जानते रहना चाहिए कि हाँ भाई पैसे कैसे कमाते हैं, तो आपको लगे रहना चाहिए पैसों के मामले में। आप अपना दिमाग जितना चलाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलना, बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई अभी मैं सीख रही हूँ नई वीडियो बनाना, अगर आप लोगों को कोई गलती लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।